2 दिन तो आपको नुकसान हो जाता होगा, वहाँ पेशेंट लौट जाता है, लॉस हो रहा है। तो क्या तो जमुई के लोग जो जाते हैं तो उनका आंखों का इलाज का चार्ज लगता था कि नहीं? क्यों नहीं लेगा चार्ज? हैं? बिल्कुल चार्ज लगता था कि घोड़ा अगर घास और चास में अंतर समझ ले तो कभी भी किसान उसको नहीं पीटेगा। करें कि आप देवघर छोड़ेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे? जब मैं प्रशांत किशोर जी भाई साहब से मिला तो उन्होंने यही सवाल पूछा था। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, झाझा के केशवपुर आ गए हैं और यहाँ पे कैंपेन चल रहा है डॉक्टर एनडी मिश्रा का, और काफ़ी हमको लगता है कि सुबह से जो निकले हैं कैंपेन आपका चालू ही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग आज और कल आज हमारा केशवपुर जामो 2 पंचायत में मेरा जन सुराज के प्रति जागरूकता अभियान चल रहा है, और कल कोल्हुआ और मौरा 2 पंचायत में मेरा जागरूकता अभियान चलेगा। आपको बता दें कि देवघर में आँख के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो 2 दिन तो आपको नुकसान हो जाता होगा, वहाँ पेशेंट लौट जाता है, लॉस हो रहा है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। वास्तविकता क्या है कि मैं आज तक शुरू से कभी भी हमेशा सप्ताह में 5 ही दिन क्लिनिक करता था। ये 2 दिन का कार्य देवघर के अगल बगल क्षेत्रों में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन के लिए करता था। अभी मैं देवघर के अगल बगल 11 गांवों को गोद लिया हूं, जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से मेरा कार्य लगातार चल रहा है। तो ये 2 दिन का कार्य उस एरिया में होता था। मुझे लगा कि ये कार्य शायद अपने घर के लोगों को करने का मौका मिले, सौभाग्य मिला है, तो मैं इस कार्य को, समय को इसमें लगाऊँ। तो क्या तो जमुई के लोग जो जाते हैं तो उनका आंखों का इलाज का चार्ज लगता था कि नहीं? क्यों नहीं लेगा चार्ज? हैं? बिल्कुल चार्ज लगता था। सिर्फ एक चीज ध्यान पे रखना है, जो मेरे जिंदगी का सिद्धांत है। आप लोग सुनते होंगे, एक कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। लेकिन मैं इसमें दूसरी लाइन जोड़ता हूं कि घोड़ा अगर घास और चास में अंतर समझ ले तो कभी भी किसान उसको नहीं पीटेगा। चास का मतलब पैसा जो दे सक्षम आदमी हैं वो हमारे लिए घास हैं, और जो सक्षम आदमी नहीं हैं वो मेरे लिए चास हैं। इसलिए उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। आज नहीं, पिछले 23 वर्ष से मेरे क्लिनिक पर। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अच्छा, तो यहाँ भी जो लग रहा है, अगर जब आप जीत जाएंगे, अगर मान लीजिए, तो फिर क्या कैसे होगा? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप देवघर छोड़ेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे? जब मैं प्रशांत किशोर जी भाई साहब से मिला तो उन्होंने यही सवाल पूछा था। अच्छा। कि डॉक्टर साहब, आप देवघर में रहते हैं तो झाझा की राजनीति कैसे करेंगे? जो जवाब मैंने उनको दिया था वही जवाब मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा कि संपूर्ण बिहार में एक ऐसा एमएलए एमपी का नाम बताइए जो प्रतिदिन कम से कम अपने क्षेत्र के 20 से 25 लोगों से मिलता हो। एक भी आदमी नहीं मिलेगा। आप हमारे क्लिनिक पे प्रतिदिन आइए, झाझा क्षेत्र का कम से कम 20 से 25 आदमी प्रतिदिन हमको मिलता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सही बात बता रहे हैं कि तो अभी जो कैंपेन है ये अभी तो जैसे हो रहा है दोपहर, ये क्या रात तक चलता रहेगा? अगला नहीं, ये आज का कैंपेन हम लोग का यहाँ से निकलेंगे हम लोग जामो से निकलेंगे। क्या नाम है, गंगरा निकले, हाँ, रामदासपुर गंगरा होते हुए निकलेंगे। आज शाम तक का ये प्रोग्राम है। अब फिर कल से हमारा कोल्हुआ और मौरा प्रखंड पंचायत का कार्यक्रम होगा। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे कि अब झाझा जो है जनता वो ये देख रही है कि जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास विजन क्या है, मतलब वो क्या पहला कदम उठाएंगे, अलग क्या करने वाले हैं? अभी जैसा कि मैंने अपनी बातों में कहा कि सबसे पीड़ित वर्ग जो है वो किसान है। इसलिए कि ज़्यादा अनाज उपजा तो सस्ता हो गया, महंगा कम अनाज उपजा तो किसान को आमदनी उतना ही होना है, चाहे उपज उसका कितना भी हो जाए। ज़्यादा आलू उपज गया तो 4 रुपये किलो हो गया, कम आलू उपजा तो 10 रुपये किलो हो गया, उसको फायदा उतना ही होना है। इसलिए इस संदर्भ, हाँ, चूँकि अनाज ज़्यादा उपज गया तो सस्ता हो गया, उसको आमदनी वही हो गया, कम उपजा बेचारे को तो वही आमदनी है। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसको की परिस्थिति का लाभ नहीं मिलता है। बाकी सभी पेशे में परिस्थिति का लाभ मिलता है। हर जगह जाएंगे, अगर आपको एक मजदूर की आवश्यकता है
देखेंगे वहाँ पे कम मजदूर काम करने वाले हैं, मजदूर कहेगा हम डेली बेसिस पे काम नहीं करेंगे, ठेका पे करेंगे, 600 रुपया लेंगे। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वहाँ इमरजेंसी चार्ज अधिक हो जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे तो इमरजेंसी चार्जेस हर जगह अधिक हो जाता है। सिवाय किसान के वो परिस्थिति का फायदा नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसका माल नहीं बेचेगा तो सड़क